सो लेट p बी अ प्राइम, सो p कोई भी एक प्राइम नंबर है, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर ये p किसको डिवाइड करेगा, a स्क्वायर को, देन p डिवाइड्स a आल्सो, तो ये p फिर किसको भी डिवाइड करना चाहिए, a को भी डिवाइड करना चाहिए, ठीक है, प्रूफ। दिस इज द इंपॉर्टेंट थ्योरम, ठीक है, एग्जाम में नहीं आएगी लेकिन आपको मालूम होनी चाहिए कि ये ऐसी थ्योरम हमारे पास है। ओके, and with the help of this theorem we can prove that root 2 is irrational, root 3 is irrational, root 5 is irrational, ठीक है, इमसेल्फ root 7 is irrational, root 11 is irrational, ठीक है, with the help of this theorem। so इसलिए ये वाली थ्योरम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। so if p divides, p एक कोई भी प्राइम नंबर है एंड ये p क्या कर रहा है, p a स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड। फॉर एग्जांपल 10 है मेरे पास, 10 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, 2 मल्टीप्लाइड बाई, दैट मीन्स ये 2 भी 10 को क्या कर रहा है, डिवाइड, और 5 भी 10 को क्या कर रहा है, डिवाइड। बात है समझ। सो अगर ये p किसको कर रहा है डिवाइड, a स्क्वायर को, p a स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड। हमें प्रूव करना है ये जो p है ये किसको डिवाइड करना चाहिए, a को भी डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये a जो है एक कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है, देन बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स वी कैन राइट दिस a एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, क्योंकि a क्या है, a कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। तो बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स वी कैन राइट दिस एज a, इसको हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। सो लेट a बी इक्वल टू p1 p2 p3 सो ऑन, ये मल्टीप्लाई है p1 मल्टीप्लाइड बाई p2 मल्टीप्लाइड बाई p3 सो ऑन मल्टीप्लाइड बाई pn, सो ऑन मल्टीप्लाइड बाई pn, ठीक है। सो a इसकी ये फॉर्म है, वेयर दीज p1 p2 p3 सो ऑन अप टू pn, वेयर p1 p2 so on up to pn और n प्राइम्स। ये कितने प्राइम्स है इसमें, n प्राइम्स, n प्राइम्स, ठीक है। और ये जो प्राइम्स है इनमें से कोई प्राइम इक्वल भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि सारे डिफरेंट हो, ये जरूरी नहीं है कि ये सारे, क्योंकि आप 4 को आप लिख सकते हो, दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये वाला 2 भी प्राइम है, उसको आप लिख सकते हो p1, ये वाला 2 भी प्राइम है, तो p1 ये यहाँ पे p1 किसके बराबर है, p2 के बराबर। तो ये जो प्राइम है इनमें कोई प्राइम इक्वल भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि सारे प्राइम क्या हो, डिफरेंट, ये जरूरी नहीं है। सो द प्राइम्स नीड नॉट टू बी डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट नहीं हो सकते, ठीक है, कोई इक्वल भी हो सकता है इसमें, ये जरूरी नहीं। हमने क्या किया, हमने ये जो a था ये कोई भी एक पॉजिटिव नंबर था, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, वेयर दीस p1 p2 p so on up to pn are n प्राइम्स, n प्राइम्स, एंड प्राइम्स नीड नॉट टू बी डिस्टिंक्ट, इनमें कोई प्राइम इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि सारे अलग अलग प्राइम हो, कोई इक्वल भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है। इसके बाद अगर ये इसकी जो प्राइम फैक्टराइज है वो ये है p1 p2 p3 so on up to pn, देन a स्क्वायर किसके बराबर होगा, a स्क्वायर इज a मल्टीप्लाइड बाई a, लेकिन a की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, p1 p2 p3 यहां से यहां तक, सो p1 p2 so on up to pn, सो दैट मींस आप इसका स्क्वायर ले रहे हो, आया समझ। अगर आप लोग इस a का स्क्वायर, लेकिन a किसके बराबर है, p1 p2 p3 so on up to pn, दैट मींस दिस इज दिस का स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर है। इसका स्क्वायर आप कैसे लिख सकते हो, दिस इक्वल टू, अगर आप लिखते हो 2 स्क्वायर, दैट मींस दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, यू आर मल्टीप्लाइंग 2 विद इटसेल्फ, ठीक है, आप खुद के साथ इसको क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई, दैट इज व्हाट द स्क्वायर मींस। स्क्वायर तो वही है ना, अगर आप किसी नंबर को अपने साथ ही क्या करोगे, मल्टीप्लाई, वो एक नंबर का क्या बन जाता है, स्क्वायर। सो अगर इसका स्क्वायर है, दैट मींस दिस इज p1 मल्टीप्लाइड बाई p2 सो ऑन मल्टीप्लाइड बाई pn होल मल्टीप्लाइड बाई p1 मल्टीप्लाइड बाई p2 मल्टीप्लाइड बाई p3 सो ऑन मल्टीप्लाइड बाई pn। यहां तक क्लियर है, क्लियर है यहां तक, किसी को कोई प्रॉब्लम है यहां तक, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन नहीं है, ओके। इसके बाद गिवन क्या है हमारे पास, p डिवाइड्स a स्क्वायर, p डिवाइड्स, ये जो ये p है ये किसको डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, लेकिन ये जो a स्क्वायर है किसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। आप मुझे बोलो, हम 15 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 भी प्राइम है 5 भी प्राइम है, ठीक है। सो इस पॉजिटिव इंटीजर को आपने क्या किया, इसको आपने लिखा एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। सो ये जो 15 है इसको कौन डिवाइड करेगा, एक तो 3 डिवाइड करेगा, दूसरा 5 डिवाइड करेगा, बात है इस समय, एक तो इसको 3 डिवाइड करेगा, दूसरा 5 डिवाइड करेगा। आप मुझे बोलो अगर इस 15 को 3 डिवाइड करेगा तो वो 3 किस में आएगा, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, बात है इस समय, वो 3 किस में आएगा, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में। गिवन क्या हमारे पास, p किसको डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये p किस में आना चाहिए, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, बात है इस समय। लेकिन इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन वो क्या है, वो ये है, बात है इस समय, वो इसका प्राइम, ये कौन सी थ्योरम में बोल रहा हूं आपको, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। गिवन है हमारे पास ये जो p डिवाइड कर रहा है किसको, a स्क्वायर को, दैट मींस दिस p शुड कम्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ a स्क्वायर, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, बट यू नो दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन a स्क्वायर इज दिस, प्राइम फैक्टराइजेशन a स्क्वायर इज, दैट मींस दिस p is someone a prime number between this and this,
दिस P lies between this and this, ठीक है, somewhere between this and this। बात है इसमें, इसका मतलब जो P है ये कोई भी एक प्राइम है, या तो इसमें या फिर इसमें, ये इसमें या इसमें, इसके इस प्राइम फैक्टर जिसमें ये P कहीं ना कहीं पे तो हाँ, कहीं ना कहीं पे तो तब जाके ये किसको डिवाइड करेगा, ए स्क्वायर को। दैट मीन्स P lies in this prime factorization, P lies in this, बात है समझ, तब जाके ये इसको क्या करेगा, वरना इसको डिवाइड नहीं करेगा। समझ आई बात। सो दिस बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, वो क्या बोल रहा है आपको, ये जो P है, अगर P डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, देन दिस P should be in the prime factorization of a square, but the prime factorization of a square is this, so this P should be some prime in this। बात है समझ, P should be some prime in this। So by fundamental theorem of arithmetic, this P is one of the primes in P1, P2 so on up to Pn। यहां से लेकर यहां तक जितने भी प्राइम है आपके पास, उनमें एक प्राइम क्या है, तब जाके किसको डिवाइड करेगा, वरना ए स्क्वायर को डिवाइड नहीं। यहां तक समझ आया? ओके, दैट मींस इसमें कोई कहीं पे कोई नंबर है, वो क्या है, P, वो नंबर क्या है, P, वो फिर किसको डिवाइड करेगा, ए स्क्वायर को किसको डिवाइड करेगा। दैट मींस P lies between this। प्रूव क्या करना है हमें, ये P किसको भी डिवाइड करना चाहिए, A को, P किसको भी डिवाइड करना चाहिए। आपने बोला P is one of the primes in this, P is one of the prime in this। so इसमें से कोई एक प्राइम क्या है, P, कोई एक प्राइम क्या है, तब जाके ये किसको डिवाइड करेगा, क्योंकि ए स्क्वायर की जो प्राइम फैक्टराइजेशन वो है, लेकिन A किसके बराबर है, बट एंड बाय द यूनिकनेस थ्योरम, ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये क्या होनी चाहिए, यूनिक। क्या इस जैसी कोई और फैक्टराइजेशन होगी, नहीं, इस जैसी कोई और फैक्टराइजेशन नहीं। तो ये प्राइम फैक्टर ये क्या है, यूनिक। क्या है, यूनिक। दैट मींस P इसी का एक बंदा है, P इसी का एक मेंबर है, P इसी का एक फैक्टर है। बात है समझ? ओके, बट A किसके बराबर है यहाँ पे, A is P1, P2, P3, P6 so on up to, but A is P1 multiplied by P2 multiplied by P3 so on up to Pn। A इसके बराबर, A आपने क्या बोला, P कोई भी एक प्राइम है इसमें से, यहां से लेकर यहां तक, P1 से लेकर Pn तक, लेकिन A की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या है, P1, P2, P3, इसमें एक प्राइम नंबर है, उसका क्या नाम है, वो क्या है, दैट मींस P इसमें कोई एक प्राइम है, P इसमें कोई, सो P एक प्राइम है फ्रॉम P1 टू Pn, लेकिन ये फ्रॉम P1 टू Pn ये किसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है, दैट मींस वो जो P है वो इसमें लाई कर रहा है, वो फिर किसको डिवाइड करेगा, A को। किसको, बात है समझ, क्यों, क्योंकि वो इसमें है, क्योंकि वो आप 20 को कैसे लिख सकते हो, आप 20, 2 into 2 into 5, 2 into 2 is 4, 4 into 5 is 20। बात है समझ। सो अगर एक मैं बोलूंगा आपको 5 एक प्राइम है इसमें, इसके फैक्टराइजेशन में एक प्राइम है, उसका क्या नाम है 5, तो वो 5 किसको डिवाइड करेगा, 20 को। किसको डिवाइड करेगा, जैसे 2 एक प्राइम है, 2 किसको डिवाइड करेगा, 20 को। सो इसमें P एक प्राइम है इसमें, सो P प्राइम किसको डिवाइड करेगा, वो P किसको डिवाइड करेगा, दिस इंप्लाइज P डिवाइड्स A आल्सो। बात है समझ। सो हमने क्या मान के चला था, P एक प्राइम था, वो किसको डिवाइड कर रहा था, A स्क्वायर को, लेकिन A हमने ऊपर ही सपोज किया था, ये जो A है ये एक कंपोजिट नंबर है, A क्या है। सो बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक वी कैन राइट दिस एज P1 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एज अ प्रोडक्ट ऑफ, और वो प्राइम्स कहां से लेकर लिए हमने, P1 से लेकर Pn तक, P1 से लेकर Pn तक। सो A को हमने लिखा है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, वायर दिस P1, P2, P so on up to Pn are n primes, ठीक है। और ये जो n primes है, they need not to be distinct, यानी कि ये सेम भी हो सकते हैं, ये सेम भी, या इनमें कहीं प्राइम सेम भी होंगे, ओके। इसके बाद हमने ए स्क्वायर देखा, ए स्क्वायर किसके बराबर है, y इसके बराबर, और y आएगा इसके बराबर, ए स्क्वायर वो आएगा इसके बराबर। इसके बाद ये ए स्क्वायर की हमारे पास क्या निकली, प्राइम फैक्टराइजेशन, ये किसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकली, ए स्क्वायर की। उसके बाद हमने क्या किया, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोल रहे हैं कि कोई भी एक प्राइम, कोई भी एक कंपोजिट नंबर, उसको आप लिख सकते हो एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स ऑफ, फिर ये जो एक ए स्क्वायर का है एक कंपोजिट नंबर, इसको आपने कैसे लिखा है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये P क्या किसको डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को। सो P तभी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है जब P कोई एक प्राइम होगा इसमें से, जब इसमें से कोई एक प्राइम क्या होगा, P। तो हमने बोला P is one of the prime in P1, P2, P3 so on up to Pn। सो इसी में से कोई एक प्राइम है, उसका क्या नाम है, वो कौन सा प्राइम है, P। वो कौन सा प्राइम है, P। इसके बाद बट तभी वो क्या करेगा, तभी वो P किसको डिवाइड करेगा, क्योंकि P इसमें से कोई एक प्राइम है, तभी वो किसको डिवाइड करेगा, जो कि हमारे पास गिवन है, तो इसके बाद आपको पता है A किसके बराबर है, P1, P2, P so on up to Pn, लेकिन इसमें से एक प्राइम है, उसका वो क्या है, P। वो क्या है, P। सो बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक वो P फिर किसको डिवाइड करेगा,
ए को, किसको, ए को, ठीक है। सो पी डिवाइड्स ए आल्सो, हैंस द थ्योरम। सो अगर कोई भी एक प्राइम अब किसको डिवाइड करेगा, ए स्क्वायर को, देन यही प्राइम किसको डिवाइड करना चाहिए, ए को भी डिवाइड करना चाहिए। ये लिखो यहाँ तक, हैंस प्रूव्ड।